विद्युत अधीक्षण अभियंता पूर्णिया एवं बलवीर प्रसाद बाहिर, विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्णिया पश्चिमी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात विद्युत पदाधिकारियों के साथ RMF एवं BMC के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं विद्युत अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि PSS क्षेत्र अंतर्गत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर लग चुका है। जिसका स्मार्ट मीटर लग चुका है उनको ऑनलाइन बिल रिचार्ज के माध्यम से किया जाना है। कुछ उपभोक्ता अपने मोबाइल से ही रिचार्ज कर लेते हैं। कुछ उपभोक्ताओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या कीपैड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके यहाँ RMF कर्मी जाकर अपने मोबाइल से रिचार्ज की सुविधा देंगे। उनको रिचार्ज की सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा। कुछ उपभोक्ता जो अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं, जिनके कारण उनका बिलिंग नहीं पा रहा है, जिससे राजस्व की आय इस PSS क्षेत्र से कम हो गया है, जिसको लेकर RMF कर्मियों को उन उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग करते हुए बिलिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन जिन उपभोक्ताओं के पास 10,000 से अधिक का बकाया बिल है, बिलिंग कर उनसे भुगतान प्राप्त करना है। बिल भुगतान नहीं करने पर उनका विद्युत कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को ये बकाया बिल राशि के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, जिससे उनके ऊपर अधिक बिलिंग बिल कर्ज नहीं होगा। वहीं बलवीर प्रसाद बाहिर, विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्णिया पश्चिमी ने बताया कि पहले से बेहतर बिजली आपूर्ति उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। आंधी तूफान के समय पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण तार पर गिरने से बाधित होता है, पर कुछ ही समय के अंतराल पर विद्युत कर्मियों द्वारा समस्या का समाधान कर पुनः विद्युत आपूर्ति की सेवा बहाल कर दिया जाता है। उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली सेवा देने के लिए जरूरी है कि बकाया बिल का भुगतान समय से होता रहे। बहरहाल निरीक्षण के बाद विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने की तैयारी कर रहे हैं। बिजली जो पैसा चाहिए बिजली चलाने के लिए, बिजली देने के लिए, तो बहुत सा एरिया में कलेक्शन कम था, है ना, किसी का बिलिंग नहीं हो रहा था। जैसे स्मार्ट मीटर कहीं लग गया तो कहीं का लोग छोड़ दिया काम, तो उन लोग को फिर समझाए बुझाए, उस सबको भी कुछ फैसिलिटी करवाए कि स्मार्ट मीटर लगना से कोई समस्या उनको भी नहीं है। ठीक है, ये लोग ये बात बताए, उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी दिए हैं, वो लोग जान गए हैं, तो फिर से वो काम शुरू किए हैं। तो सबको वही प्रोत्साहित करने के लिए, और जो बकायेदार हैं, जो नॉर्मल मीटर वाले हैं, 50,000 रखे हुए हैं, 5 लाख रुपए बकाया रखे हुए हैं, तो सबको डिस्कनेक्शन करने के लिए हम सब आदेश दिए हैं कि कलेक्शन अब तो करना है। अब तो रेवेन्यू का सीजन है, तो कलेक्शन करना है, और जो बकायेदार रहेंगे, कुछ भी रहेंगे 5,000 से ऊपर वाला, या उसको डिस्कनेक्शन करना है और पैसा वसूली करना है। तो ये बताइए कि स्मार्ट मीटर को लेके जो गांव में, समाज में भ्रमित लोग हो रहे हैं, ना, देखिए अब देखिए अब बात बदल गया। पहले हम समझाते थे कि स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, अब वो लोग कहेंगे कि हमको स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, क्योंकि आधा लोगों को लग गया स्मार्ट मीटर, आधा लोगों का नॉर्मल मीटर वाला रोएंगे, स्मार्ट मीटर वाला मजे में रहेंगे। तो अब वो लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, क्योंकि इसका फायदा ही फायदा है। पहला फायदा क्या है कि इनको घर में बंद रहे चाहे खुला रहे, बिल बन जाएगा, और सही बिल बनेगा, क्योंकि आदमी गलत कर सकता है। उसमें तो रीडिंग सिम लगा हुआ है, मीटर तो वही है, खाली उसमें एगो मॉडेम लगा दिएगा, सिम लगा दिएगा, वहाँ से रीडिंग ऑटोमेटिक जाता है, ऑटोमेटिक मोबाइल पर बिल आ जाता है, ऑनलाइन जमा होता है, उसमें प्रॉम्प्ट पेमेंट, एडवांस पेमेंट होता है, तो 2% लाभ ऑलरेडी मिलता है। रिबेट पीरियड में जो पेमेंट होता है उसको 2% लाभ होता है, 1% एक्स्ट्रा लाभ ऑनलाइन पेमेंट का भी मिलता है, 3% लाभ है। लेकिन हमारे उपभोक्ता इनको भी किया गया है कि जैसे बहुत सारे यहाँ का भ्रमण था कि भाई हमारे पे हम मोबाइल स्मार्ट नहीं है तो हम कैसे ऑनलाइन रिचार्ज करवाएंगे। इसीलिए कि जो पुराना मीटर रीडर थे उनको कहा गया कि नहीं, बहुत सारे ऐसा उपभोक्ता हैं जो नहीं जानते हैं, तो आप घर घर जाइए, जिनका नेगेटिव बैलेंस है, अब बोलिए रिचार्ज कर देंगे, उनको कोई शुल्क अलग से नहीं देना पड़ेगा। हमारे कंपनी बियर करेगा, जो RRF है, MRC है, उसको हमारी कंपनी बियर करेगी, जो भी पैसा उसको देना होगा हमारी कंपनी देगी, उपभोक्ता को अलग नहीं है। और जिसका मान ली कि लाइन कट गया, रिचार्ज किया, आधा घंटा नहीं आया, 1 घंटा नहीं आया, 1 दिन नहीं आया, तो उसके लिए हमारी कंपनी उसमें मीटर में भी फैसिलिटी डाल दिया कि वो बटन दबा दीजिएगा काला रंग का 30 सेकंड के लिए, हाँ, तो लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन एक ही बार के लिए फैसिलिटी है, एक रिचार्ज में एक समस्या तो लगातार है कि रिचार्ज होने के बाद तो फैसिलिटी हो गया ना, 3 दिन से बता दीजिएगा सबको, एक काला बटन होता है, 30 सेकंड के लिए दबाइएगा ना तो वो पावर आ जाएगा। चाहे आप रिचार्ज नहीं भी करवाए होंगे लेकिन 3 दिन चलेगा। अगर आप रिचार्ज करवाएंगे तो 3 दिन में आपका सब साइकिल उकिल
रिचार्ज वाला उसके ऐप में पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर बिना रिचार्ज किए दबा दिए हैं तो 3 दिन के बाद फिर कट जाएगा। तो ये बताइए कि बहुत सारे जगह पे जो लोग इसको भाग रहे हैं कि नहीं स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिलिंग 3 कारण उसका है। तो इसका देखिए, स्मार्ट मीटर का एक ही निगेटिव चीज़ है कि एडवांस में जैसे गैस खरीदते हैं ना, तो दुकान में कहेगा सौदा दे दो उधार, तो नहीं देगा, कहेगा पहले पैसा दीजिए। तो वही है, पहले पैसा देना है और इससे फ़ायदा ही फ़ायदा, बाकी चीज़ सब फायदा है। फ़ायदा क्या है कि सूद नहीं लगेगा, बकाया नहीं रहेगा, तो सूद कैसे नहीं लगेगा, तो बाकी सब फायदा है। एगो है ना कि चलो ये महीना नहीं पैसा है, नहीं सैलरी आया है, धान नहीं कटा है, तो भाई 2 महीना बाद देंगे, 5 महीना बाद देंगे। तो इसी से लोग को लगता है ना कि कुछ लोग जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं वो दूसरे को सलाह दे दिया ना, जो तेज आदमी है वो सा है ना समाज में कि 50,000 बकाया रख लेगा, उसके बाद सेटिंग करेगा कि मेरा मीटर कैसे गायब हो जाए, बिल ऑफिस का चक्कर लगा कैसे मेरा बिल गड़बड़ सुधर जाए, मैंने सही बिल सुधर जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो सब आदमी अगल बगल 10 आदमी को भड़का देता है कि जानता है कि वो लगा लेगा तो हमको लास्ट में लगाना पड़ेगा, तो दिग्भ्रमित कर देता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हम बिलिंग दे रहे हैं पुराने मीटर पे ही और हमारा नहीं, बिजली नहीं दे रहे हैं। हमारा अभी भी मैंने हम बता रहे हैं ना 90% लोग दे रहा है बिजली, 10% लोग गड़बड़ झाला वाला है, तो 10% तो लॉस रहेगा। तो उसका जो नहीं दे रहा है उसका बिजली बिल जो दे रहे हैं ना, पेमेंट रेगुलर कर रहा है ना, उसको भुगताना पड़ रहा है। अगर वो भी पैसा देने लगेगा तो बिजली का दर और घट जाएगा, बिजली का दर और घट जाएगा। जो पुराने मीटर लगाए हुए हैं वो बिल भी दे रहा है और मीटर का कह रहा है यही मेरा। अरे भाई तो सब आदमी तो दे रहा था ना। तो नए टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन, आप कहेगा स्मार्टफोन नहीं रखे हम पुराने मीटर ये रखेंगे, तो बहुत लोग रखा हुआ है, लेकिन उसको सुविधा मिलता है। फ़ोन पे आप रिचार्ज कहीं स्कैन कर लेते हैं। आप कहीं हमारे कार्यालय में जाइएगा, मान लीजिए कि ठीक है आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाए, और कोई गाँव में 100 घर है, 80 घर में हम स्मार्ट मीटर लगा दिए, 20 घर नहीं लगाए, 20 घर का रीडिंग कौन जाएगा? रीडिंग नहीं होगा, उसका बिल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसको बिल नहीं दे पाएंगे, वो बिना बिजली वैसे चलाएगा बिजली, तो पैसा तो आएगा नहीं। तो पैसा सब समाज में देगा तब ना। अब चंदा 10 घर दिया, 2 घर नहीं दिया चंदा, तो सब मिलकर विरोध करता है ना कि तू काहे चंदा नहीं दिया। उसका भर जाना तो खर्चा तो उतना होगा ही होगा, उसको दूसरे को भुगतना पड़ता है। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? नहीं, हम लोगों के माध्यम से क्या कहें? हम क्या फर्स्ट लाइन क्या बोले, पहले हम लोग को समझा देते कि स्मार्ट मीटर लगा लीजिए। अब लगा लिए हैं, सब सीख गए हैं, मजा लेने लगे हैं। अब वही कहे, उसको देखा देखी कहेगा हमरो घर लगा दीजिए, यही कहना है। क्या परिचय है? मैं विद्युत अधीक्षण अभियंता हूँ, पूर्णिया, चंद्रशेखर कुमार। क्षेत्र में जो बिजली की समस्या को लेके कभी कभी देखते हैं 2 दिन 4 दिन लाइन गायब हो जाती है। थोड़ा सा बारिश हुआ कि बिजली बाधित हो गई, उसके लिए बारिश में समस्या थी। बारिश में समस्या थी, लेकिन अब मेंटेनेंस हुआ है और अभी कोई समस्या नहीं। और निरंतर हम लोग के यहाँ देखिए बिजली का है, तो कभी भी कोई समस्या आएगी तो उसका मेंटेनेंस हो गया। कभी आंधी में पेड़ गिर गया, कुछ हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ का एरिया ज़्यादा है, पेड़ ज़्यादा है। आपका जो है पूर्णिया में खास के जो है सो ज़्यादा पेड़ पौधा है। बाकी जो है सो नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में चले जाइएगा तो आपको पेड़ कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका नाम भी पूर्णिया रखा गया था उसी पे। गया में हम लोग थे, इससे पहले कहीं वहाँ पर पेड़ का समस्या नहीं आती थी कि कहीं पेड़ गिर गया। यहाँ बराबर देखते हैं कि लाइन पर पेड़ गिर गया, ये सब समस्या है। लेकिन धीरे धीरे एक बार हम लोग पूरे पेड़ को काट भी नहीं सकते हैं। जब समस्या आती है तो उसको करते हैं। बारिश में समस्या होती है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉम्प्टली जो है सो दूर करते हैं, सुधार किए हैं। स्मार्ट मीटर में अगर ज़्यादा बिल आ जाए तो उसके लिए क्या समाधान आया भी है कई लोगों का। देखिए स्मार्ट मीटर में अधिक बिल नहीं आ सकता है। अच्छा, तो 1,88,000 आप हमको बताइएगा। स्मार्ट मीटर में कभी भी किसी को ज़्यादा बिल नहीं आ सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्मार्ट मीटर में रॉन्ग बिलिंग नहीं होता है। और 1,88,000 जो आप कह रहे हैं बिलिंग गड़बड़ हुआ है, तो 2 इश्यू हो सकता है उसमें ये इशू हो सकता है कि पहले जो मीटर लगा हुआ है उसमें उनका बकाया होगा, या नहीं तो जो रीडिंग पहले वाला था उसमें मिसमैच हो गया होगा। इसमें देखिए स्मार्ट मीटर कंज्यूमर फ्रेंडली है, हमारे डिपार्टमेंट के फ्रेंडली है, और हमारे जितने भी MRC और उसमें जो लगे हुए हैं हमारे यहाँ जो सबका फ्रेंडली है। उसमें कंज्यूमर को ये सुविधा है, मिलेगा। हम लोग का स्वागत कीजिएगा आप तो। कंज्यूमर को एक सुविधा है उसमें कि रॉन्ग बिलिंग का चांस नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर पहले भी लगा हुआ था, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है। इसमें केवल एक अलग से कम्युनिकेशन का सिस्टम दे दिया है, मॉडेम लगा हुआ है, उसमें सिम लगा हुआ है। उसका रीडिंग को ऑटोमेटिक हमारे सर्वर पर डालता है डेली, और सर्वर बिल बना के फिर जो है सो इस पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए
मैनुअल इंटरफेरेंस इसमें है नहीं, इसीलिए गड़बड़ बिल का कोई चांस नहीं है। आप जो बोल रहे हैं 1,88,000 किन का, हम देख लेंगे जरूर। पुराने मीटर का कोई एंट्री का या स्टोर रीडिंग होगा, पुराने मीटर में ही स्टोर रीडिंग होने के कारण ये समस्या जो है सो माननीय मुख्यमंत्री का जो दृष्टिकोण था ये कंज्यूमर के लिए था कि बिल में जो समस्या होती है। जैसे देखिए आज से 20 साल पहले देखे होंगे बिजली की दिक्कत थी, लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई 2 घंटा शाम में बिजली हमको मिल जाए। अभी बिजली की वैसी दिक्कत नहीं है, आपको बिजली पे ही निर्भर है। रियल में जो है सो 18 से 20 घंटा रूरल एरिया में भी बिजली मिल जाती है। अब है कि लोगों को करेक्ट बिजली बिल देना है, तो करेक्ट बिजली बिल देंगे। और इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट क्या है कि हम 2% उनको इंसेंटिव देते हैं। मान लीजिए कि वो बाद में जमा करते हैं, तो बाद में जमा करते हैं तो इंटरेस्ट भी लगता है। एक महीना 2 महीना रखेंगे पैसा तो 1.5% हम इंटरेस्ट भी लेते थे, जिसको डीपीएस बोलते थे। और अब ही पेमेंट करते हैं कंज्यूमर से, हम एडवांस पेमेंट लेते हैं। इसमें जो है स्मार्ट मीटर में केवल यही है कि हम एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो एडवांस पेमेंट लेने के एवज में हम 2% उनको रिबेट भी देते हैं, रिबेट देते हैं, इंटरेस्ट नहीं रिबेट देते हैं। अगर कंज्यूमर ऑनलाइन रिचार्ज करा लेते हैं तो उनको 3% देते हैं। और हमारे एमआरसी को भी बेनिफिट है, एमआरसी हमारे जाएंगे तो उनको भी 3% कमीशन मिलेगा। जो भी रिचार्ज कराएंगे कंज्यूमर को 3% उनको जो है सो मिलेगा कमीशन। अब लोग परेशान नहीं होंगे, अपने घर पे ही घर पर ही विद्युत कर्मी कर देंगे। कंफ्यूजन है, कुछ लोग जो है सो कंफ्यूज है, किसी पॉलिटिकल इशू के कारण, कुछ इशू के कारण उनको लोग दिग्भ्रमित कर दिया है। हम लोग इसी इशू को खत्म करने के लिए यहाँ मीटिंग रखे थे कि हमारे नुक्कड़ नाटक भी हम करवा रहे हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक जनजागरूकता के लिए आप लोग भी वो ब्लॉक में एसडीओ साहब जब इन लोगों को क्या परिचय। मेरा नाम बलवीर प्रसाद बागिस, मैं विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्णिया पश्चिमी हूँ। बलवीर प्रसाद बागिस। और नुक्कड़ नाटक का अगर बात करते हैं तो हम लोग नुक्कड़ नाटक भी के नगर प्रखंड में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ सके, और आप लोग भी अगर उसमें इन्वाइटेड है आ जाइएगा तो थोड़ा सा जो है सो प्रचार और अच्छा हो जाएगा। समाज में आपकी बात को जो है सो प्रमुखता से लोग सुनते भी हैं, हम लोग भी आएंगे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आप भी जो है, बहुत सरकार का बहुत पॉजिटिव सोच है और बिहार ही इकलौता राज्य है कि केजे कंज्यूमर को जो मान लीजिए 100 रुपया महीना भी बिजली बिल जमा करता है, उसके परिसर में हम 8 से 10,000 का मीटर लगा रहे हैं, जिसमें कोई पैसा उनसे नहीं ले रहे हैं। बिजली कंपनी बिहार की बिजली कंपनी है और स्टेट में देखिए हाई वैल्यू कंज्यूमर के यहाँ ही स्मार्ट मीटर लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केजे कंज्यूमर जो कुटीर ज्योति है, सबसे कम पेमेंट करने वाले, उनके यहाँ भी हम 8 से 10,000 का मीटर लगा रहे हैं कि उनको करेक्ट बिजली बिल मिले। उद्देश्य यही है।